हरिओम। आप सभी को मुस्कुराता हुआ नमस्कार। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम नहीं, ये तो एक साधना है जिससे हम अपने शरीर को साधते हैं, मन को साधते हैं और मैं कहता हूँ आत्मा को भी साधते हैं अगर हम रियल में अभ्यास करते हैं। तो एक बात आता है कि ऐसे इजी पोस्चर, ऐसे इजी थिंग जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करे या जिनका बहुत बड़ी स्टिफ शरीर है वो क्या करें। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा बॉडी तो स्टिफ है, मेरे से तो कुछ भी नहीं होता। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको कहना चाहूँगा स्टिफनेस इज डिफरेंट थिंग, है ना। तो जब आप शुरुआत करेंगे तभी चीज़ों को आगे बढ़ाया, अगर आप बढ़ाया जा सकता है। आप पहले ही सोचेंगे कि मेरा बॉडी स्टिफ है, मैं क्या करूँगा, ऐसे काम नहीं चलता। सपोज स्टिफ है तो इस तरह के आसन, बहुत इजी आसन अगर आप रोज नियमित करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप आनी लग जाएगी। कहते हैं ना, मैं कहता हूँ कि रसगुल्ला बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, बहुत स्पंजी है। मैं अक्सर इस बात को दोहराता हूँ, जब तक मैं खाऊंगा नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने एक बीज लगाया और बीज लगाते ही पेड़ भी बन गया, फूल भी आ गया और फल भी आ गया। ऐसा संभव नहीं है। जब आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूवमेंट होती हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा बॉडी बहुत स्टीफ है, जो बहुत छोटी छोटी क्रियाएं करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपने हमारा वीडियो देखा होगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा, योगा फोर्स शोल्डर, जो बहुत ही ईजी है और जिसको करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। उसको डीपली देखना है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं सिंपली बता रहा हूँ, ये अपने हाथ को बगल से लिया, सपोज मेरा कंधा स्टीफ है तो रोल करा, अपने कोहनियों को फोल्ड करा और ये अपने उंगलियों को कंधे के ऊपर रख दिया। देन धीरे से ये अपने कोहनी मिलाया और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार अपने कंधे को गोलाकार घुमाए। देखिए ऐसे एकदम धीरे धीरे। अब इसमें कहाँ मुश्किल है, मैं मानता हूँ शुरुआत के दिनों में आपको लगेगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे से अभ्यास करेंगे तो हमारे कंधे की फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बॉल एंड सॉकेट में भी लचीलापन होता है ना। और हमारे कंधों के लिए और इवन ट्रेपेजियस मसल के लिए, गर्दन के लिए बहुत अच्छी क्रिया। इसी प्रकार से इसको करने में 3 मिनट लगते हैं। मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे मत समझे मेरा बॉडी स्टीफ है, स्टीफ बोल के शुरुआत नहीं करेंगे, नहीं चलेगा। इसी प्रकार से गुल्फ नमन क्रिया की हम लोगों ने बात की थी, इसके लिए कहीं जाना भी नहीं है आपको, है ना। ये आपने हाथों को बगल में लिया, छाती को फुलाया, इसको बोलते हैं दंडासन। उसको भी हम देख सकते हैं पीछे जा करके। आपने पैर मिलाया, अब देखिए करके दिखाता हूँ कि धीरे धीरे पंजों को अपनी तरफ खींचा, लगभग 20 सेकेंड्स आप होल्ड किए और धीरे धीरे पैरों के पंजों से जमीन को छूने का कोशिश किया। 20 सेकंड्स होल्ड किया आपने, है ना। ऐसा करके ऐसा आप 3 बार मतलब 6 बार करेंगे तो इससे हमारे टखनों के लिए, पिंडलियों के लिए, घुटनों और जंघाओं के लिए बहुत अच्छा है। कितनी आसान चीजें हैं ना। इसको बोलते हैं गुल्फ नमन। क्या बोलते हैं? गुल्फ नमन। इसका भी वीडियो आप देख सकते हैं बैक में जाके, तो हमारे पैरों के लिए अच्छा है। तो छोटी छोटी चीजें, मान लीजिए आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, देखिए आप सिंपली आप बैठे हैं, करना क्या है, आपने एक सिंपली देखो अपने हाथों को बगल से उठाया, देन धीरे से आपने ट्विस्ट किया, कहीं जाना भी नहीं है। और जितना आप ट्विस्ट हो सकते हैं सुधीर बेटा, आपने बॉडी को ट्विस्ट किया। हर बार श्वास निकालते हुए बॉडी को ट्विस्ट करना। देखिए मेरे कंधे भी सीधे हैं, बैक भी स्ट्रेट है। इस प्रकार से लगभग 1 मिनट हम रुके, है ना। फिर हम धीरे से वापस आए और हम दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने दाहिनी तरफ से किया। कितना आसान है। 1 मिनट हम होल्ड किए, तो इस प्रकार से किया तो आपकी स्पाइन पर फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई, है ना। और स्पाइन के साथ आप देखेंगे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का भी हल्का सा मसाज हुआ, हमारे स्पाइन का भी मसाज हुआ। तो इस प्रकार की चीज़ें बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी हैं। तो मैंने आपको कहा कि अब बहुत सिंपल चीज़ें जो बिगिनर्स हैं, गिरवा शक्ति विकासक, उसके बहुत सारे वीडियोज हैं, आप उसको देख सकते हैं। योगा फॉर फ्रोजन शोल्डर मैंने आपको बताया, गुल्फ नमन मैंने आपको बताया, है ना। स्पाइन ट्विस्टिंग, बैठे बैठे कहीं जाना भी नहीं है,
है ना। ये सब चीज़ें छोटी छोटी करके हम बड़े की तरफ जा सकते हैं। तो योगा फॉर बिगिनर्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस तरह की क्रिया आप करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। शुरुआत करें, जब शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे से बात करने से, मेरे को सुनने से फ़ायदा नहीं होगा, जब मेरी तरह आप करेंगी तब आपको फ़ायदा होगा। लोग मुझे बहुत कहते हैं, सुधीर भैया हाँ बेटा हम आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं। मैं कहता हूँ मुझे फॉलो करें मत करें ये आपकी इच्छा है, लेकिन जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको आप अपने लाइफ में उतारें, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे। एक स्वस्थ इंसान ही अपने देश को स्वस्थता की तरफ लेके जा सकता है और विश्व का कल्याण कर सकता है। यू नो वेरी वेल। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें।